बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। आज का व्लॉग जो है वो शूट करना था क्योंकि कंपनी रिन्यू करवा रहे हैं। तो जब पार्टनर साथ हों तो रिन्यूअल प्रोसेस क्या होता है और क्या सिस्टम है सारा, तो मैंने कहा चलो इस पर बनाते हैं वीडियो और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल जाए जो लोग पार्टनर्स को ऐड करना चाहते हैं और फॉर द फ्यूचर जब वो रिन्यू करेंगे तो क्या सीन होगा। और इसमें मैं डिटेल्स भी बता दूंगी, डिटेल भी दे दूंगी कि जब पार्टनर को ऐड करना होता है तो क्या क्या जो कंडीशंस हैं उनको भी देखना। आ रहे हैं अंदर एजेंट के पास क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी किया था। किधर गए हैं? अच्छा, पार्टनर्स को ऐड किया था, तीसरा साल है रिन्यूअल का। तो पहले साल भी हम लोग थे कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे थे। लास्ट ईयर जो है पार्टनर्स ने अपना किया था और हम लोगों ने अपना देखा था। इस साल इन लोगों ने सोचा कि कंडीशंस को ऐड करते हैं, मतलब रिटर्न कंडीशंस को, ताकि कल को कोई अपना अपना काम कर रहा हो तो एक दूसरे को ना तो वो क्लेम कर सके, केस कर सके और ना ही कोई प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए जो है एफिडेविट बनेगा, उसके लिए आए हैं और उसमें कंडीशंस हमने क्या क्या लिखवाई हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँगी। और फिर उसके बाद कंपनी का जो लाइसेंस है वो रिन्यू होगा क्योंकि हमारा टेक्निकल सर्विसेज और एलएलसी है। तो डेफिनेटली जो एलएलसी लाइसेंस होता है उसके मैं चार्जेस भी बता दूँगी, रिन्यूअल पे कितने थे, कितने आएंगे और पहले कितने थे। ठीक है, ये जो चीज़ें मैंने कहा आप लोगों को बताऊं ताकि, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुबई के हालात बिल्कुल ठीक है, अभी बिज़नेस वगैरह सब चल रहे हैं। थोड़ा सा आपको बाइक से भी दिखाती हूँ। कबीर आ रहा है वीडियो में, ये देखिए वो आसिफ जा रहा है आगे। माशाल्लाह गर्मी है, हो गई, कौन सा महीना है जी, ये मार्च का, लेकिन गर्मी होगी। मुझे इतनी गर्मी महसूस हो रही है तो इस वजह से थोड़ा इधर करके दिखाती हूँ। उधर कबीर भी आ रहा है वीडियो में ना। और आज संडे है, हाँ संडे है। कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा हुआ है ना उसको पढ़ा जा रहा है। ये इसकी सिस्टर है जो पार्टनर है ये वाली। ये देखिए जी कभी कभी इधर खेल रहा है। अच्छा, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो गया था, सिंपल से थे, हमारी खुद के कुछ थे, आपस में हम लोगों ने बात कर डिसाइड की कि चलो जी उसके अकॉर्डिंग जो है ना हम लोग साइन करेंगे। तो बस वही था, अभी वो साइन हो गए हैं। तो अभी कबीर जो है वो उसके पास है, दूसरे पार्टनर के पास मैं आपको दिखाती हूँ। ये सामने पता नहीं क्या है, रियली सॉरी, मुझे नहीं इस जगह का पता क्या है। वो वेस्ट जोन है, लुलु हाइपर मार्केट है वो सामने। ये लोग आ जा रहे हैं यूएई इन 2026, वही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सेफ़ है, स्टिल सेफ़ है। ये जो लोग जो अफवाहें फैलाते हैं ना, रूमर्स, प्लीज़ ऐसा कुछ ना किया करें, अल्लाह का शुक्र है। और बाकी अभी मैं आपको कंपनी के डिटेल बताती हूँ, लाइसेंस की थोड़ी सी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ठीक है, जो वो भी यहाँ पे जो है लाइसेंस कंपनी जो है ओपन करना चाहता है। ठीक है, हर 2 मिनट बाद मुझे कैमरा अपनी तरफ करना पड़ता है, तो मेरे हाथ में थैला डाला हुआ है, मतलब बैग सा, वो कबीर की चीज़ें थी इसमें। और मेट्रो से गुजर रहे हैं, हालांकि गाड़ी दूसरी साइड पे एक्चुअली पार्क है, तो हम लोग मेट्रो के अंदर से गुजर के तो ऑफिस आए थे। तो इसकी डिटेल जो है वो यही है, सिंपल सा। यहाँ पे कंपनी ओपन करने के लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपके पास, आप अपनी कंट्री में पासपोर्ट है, उस बेस पे भी खुल जाएगा। अगर आप इसी कंट्री में हैं और रिसेंटली आए हैं लेकिन एमरेट्स आईडी भी है तो उस बेस पे खुल जाएगा। अगर पार्टनर्स ऐड करने हैं तो पार्टनर ऐड कर सकते हैं। जब वो आपका मतलब लाइसेंस बनाते हैं तो उसमें मेमोरेंडम भी होता है। मेमोरेंडम पेपर जो होता है ना, तो वो उसमें जो है ना वो लिखा होता है, परसेंटेज लिखी होती है पार्टनर्स की। तो वो डिपेंड करता है, अगर आप 50-50% पार्टनर है तो वो ऐड होता है। हर चीज़ डिटेल्स होती है। फिर कंपनी का एक मैनेजर होता है, वो दोनों में से कोई भी एक डिसाइड कर लेता है किसने मैनेजर बनना है या कौन कंपनी देखेगा। तो उसमें से एक मैं मैनेजर थी फर्स्ट टाइम में, अब मैं मैनेजर नहीं हूँ।
लेकिन इट मीन्स नोट कि मेरे साइन नहीं कहीं लगते, मेरे साइन लगते हैं जहाँ पे इनको नीड पड़ती है, मैं वहाँ पे साइन करके भेजती हूँ। सम टाइम जैसे अदर पार्टनर्स इंडिया में होती हैं तो मैं फिर जो है खुद ही साइन कर देती हूँ, उनके भी हाफ पे भी और अपने तरफ से भी। ये देखो, मैंने कहा साथ साथ आपको थोड़ा बाइट से भी दिखाती हूँ कि इस तरह से है। ये देखिए, वो जो वेस्ट जोन में आपको दिखा रही थी ना, वो यहाँ पे हम आके निकले हैं। ये देखिए, हम लोगों ने अपोजिट साइड पे जाना था तो फिर हम रॉन्ग वे पे आ गए हैं। फिर अब हम वापस मेट्रो स्टेशन के अंदर जा रहे हैं, ये बुर्जमान। तो अब वहाँ पे जाके तो फिर हम जो है नीचे जाएंगे, मतलब अपोजिट साइड पे जाएंगे। साथ साथ फिर मैं आपको बताती हूँ। और अगर 3 पार्टनर हैं तो फिर वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 33 पॉइंट समथिंग जो भी बनता होगा उस तरह से। अगर 4 हैं तो उस तरह। लेकिन और मैनेजर का भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जो मैनेजर होता है उसके पास अथॉरिटी होती है, ठीक है, क्योंकि फिर जो भी फर्दर जो डॉक्यूमेंट कार्ड्स बनते हैं वो फिर उसके नाम पे होते हैं। जैसे कि एक्स्टैब्लिशमेंट कार्ड, ठीक है, अगर एक्स्टैब्लिशमेंट कार्ड है तो फिर वो उसी के नाम पे बनेगा और फिर वही सिग्नेचर करती है या उसी या करता है उसी की, वही जब वीज़ा डालेगा तो उसके भी साइन होने हैं और उसके पास प्रॉपर मैसेज आएगा। खैर यहाँ पे भी वीज़ा कैंसिल, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं थी तो वीज़ा कैंसिल हो रहा है या वीज़ा अप्लाई करना है, तो सारे डॉक्यूमेंट मैसेजेस ईमेल्स मुझे ही आती हैं, सब डिटेल मुझे ही याद होती है। मतलब उसका सिग्नेचर कार्ड लगता है दूसरी पार्टनर का जो मैनेजर बनी है, लेकिन बाकी सारी डिटेल्स मेरे पास आ रही होती है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम थी। तो लेकिन अगर आप चेंज करवाना चाहें तो आप चेंज, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो था वो पार्टनर मैं पहले तो मैं दिखाऊंगी। ये देखें, हम उसी साइड पे आ गए जो मुझे पता ही नहीं कि ये क्या है। अब मुझे पता चला ये मार्केट लगी हुई है, तो ये मार्केट है। हाँ, आई थिंक रमज़ान मार्केट होगी। तो ये कपड़े बुटीक वगैरह के और ज्वेलरी के और डिफरेंट स्टॉल्स लगे हैं। खैर, अच्छा, मैंने जैसे बताया मैं पहली दफ़ा पार्टनर थी तो सारी डिटेल मेरे पास आती थी। फिर दूसरी दफ़ा दूसरी पार्टनर हो गई दूसरे साल और अभी भी वही है। तो पहली बात ये कि अगर आप पार्टनर चेंज करते हैं तो दोबारा से मेमोरेंडम साइन होगा, वो आपको दोबारा पढ़ाएंगे, दोबारा से आमिर सेंटर जहाँ से आप अप्लाई करते हो, ठीक है, आमिर बिज़नेस सेंटर से, वो आपको दोबारा पढ़ाएंगे डिटेल्स। फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसको पढ़ के जब तसल्ली हो जाती है कि हाँ सब कुछ ठीक है तीनों पार्टनर्स के, फिर सिग्नेचर लेते हैं, ठीक है। और एक दफ़ा सिग्नेचर हो गए तो फिर मेमोरेंडम चेंज नहीं होगा। अगर आप मेमोरेंडम चेंज करते हैं एवरी ईयर, रूल्स चेंज करते हैं, अपनी कंडीशन लगवाते हैं तो चार्जेस कुछ और आते हैं। अगर जैसे कि पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा जो है हमें कंपनी के चार्जेस उतने ही आए थे क्योंकि हमने मैनेजर चेंज किया था, और इस दफ़ा जो है कम आए हैं क्योंकि इस दफ़ा जस्ट रीन्यूअल हुई है। अब थोड़ा मैं इधर कर लेती हूँ, मेरा कंधा थक गया। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। फिर मैंने मैनेजर्स का बता दिया कि अगर मैनेजर चेंज होना तो क्या कंडीशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इस साल आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप सब अपना अपना काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, मिलजुल के नहीं, तो उसमें हमने अभी एफिडेविट साइन किया है कंपनी के लेटर हेड पे और वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग किया है, तो वो साथ सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, मैंने यहाँ ये भी बताना था, जैसे पहली दफ़ा कंपनी बनी थी तो मैं पार्टनर थी, ओनली वन। फिर दूसरे पार्टनर को ऐड किया और वो यहाँ आई और उसने साइन किया। लेकिन जब तीसरा पार्टनर ऐड करना था, अच्छा, जैसे पहली दफ़ा में क्या हुआ था, मैं थी, दूसरी दफ़ा दूसरी पार्टनर ऐड हुई, तीसरी दफ़ा तीसरी हुई। जब तीसरी होनी थी और तो दूसरी जो पार्टनर थी वो इंडिया थी, तो हमने क्या किया, वहाँ से नोटरी होता जो आमिर सेंटर वहाँ नोटरी ऑफिस है, उन्होंने इंडिया कॉल में लाई, पार्टनर से बात की, पार्टनर को समझाया। पार्टनर अगर एजुकेटेड है तो बात समझ आ जाएगी, अगर नहीं तो फिर वो देखते हैं। और साथ रिकॉर्डिंग हो रही होती है, कैमरा उन्होंने लगाया होता है, कैमरा रिकॉर्ड कर लेता, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, ठीक है, कि क्या बात हो रही है, क्या कह रहा है। जैसे मैं बात कर रही थी, क्योंकि वो पंजाबी थी तो मैं पंजाबी में बात कर रही थी, तो भी रिकॉर्ड हो रहा था। ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करनी होती है उधर ही नोटरी ऑफिस में, कंप्यूटर पे फेस टू फेस। फिर वो ये वहाँ से इन्होंने इसका वो मांगा, पासपोर्ट मांगा, एमरेट्स आईडी मांगा, तो
बाकायदा ये मोबाइल साथ लेके जा रही थी तो हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही थी, ठीक है। मेरा हाथ पे सब थक गया है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब अगर एक पार्टनर यहाँ नहीं है तो फिर ये उसको कॉल मिलाते हैं। हाँ, अगर उसने अपनी जगह किसी को वो किया हुआ है, उर्दू में तो नामजद कहते हो, इंग्लिश में उसको बोलते क्या, उसको बोलते हैं इंग्लिश में भूल गए, हाँ बेनिफिशरी। तो अगर उसने बेनिफिशरी किसी को ऐड करवा लिया अपनी जगह या कह दिया, तो फिर जैसे उस तीसरी पार्टनर का हस्बैंड है तो आज वो नहीं थी तो उसके सिग्नेचर हो गए, ठीक है जी। अभी हमें पता नहीं, भूल गया है कि हमारी गाड़ी जो है वो कहाँ पार्क है, तो बस मैं भी घूम रही हूँ, पता नहीं मेरा बैग थैला ना बस आ रहा हो। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, पसीना आ रहा है। और बाकी दुबई वैसे खूबसूरत प्यारा सा, फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, स्पेशली फॉर लेडीज़। आई लव दुबई, आई लव यूएई। तो बस अभी हम जा रहे हैं उधर गाड़ी की तरफ, और मैं और भी बातें बताती हूँ कंपनी से रिलेटेड, सॉरी जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने आए और क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है। अभी हम सिग्नल पे खड़े थे, अब हमारी बारी है तो हम चल रहे हैं। और मैंने बताना था, अगर पूरी दुनिया का रूल है, अक्सर लोग वीडियो बनाते हैं, अगर आपने वेट करना है तो चाहते हैं गुजरना है तो ये बटन प्रेस करेंगे और फिर आपके लिए ट्रैफिक रुक जाएगी, ठीक है। तो ये भी चीज़ें जो है ना वो बतानी होती हैं। हम लोग अक्सर वीडियो में बताते तो मैं समझती हूँ पता नहीं क्या यार, हालांकि यूएई का भी वही रूल है जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं ना, बड़े बड़े मुल्कों में इंग्लिश और क्या उसको बोले कि अंग्रेज़ और सर्दी वाले मुल्कों में तो लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं। तो बता दीजिए यूएई में भी यही रूल है, हम इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेंस की। तो पहली दफ़ा जब हमने एक्सपेंस किए थे ना तो उस टाइम पे 2 पार्टनर थे, लेकिन दूसरे पार्टनर ने भी अपनी सिस्टर को ऐड नहीं करवाया था, तो तब थे हमारे 24,000 से ऊपर एक्सपेंस आ गए थे। फिर जब दूसरे पार्टनर ऐड हुई तो बस फिर उसने आगे, तो याद है मुझे, सिग्नेचर किया था और तब भी फिर नया वो बना था मेमोरेंडम, ठीक है। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ तो जो पार्टनर्स आप ऐड करें तो इकट्ठे ऐड करें या फिर वेट करें अगले साल का। अगर बिलीव है तो फिर वेट करें, अगर बिलीव नहीं है तो फिर जो मर्ज़ी करें। तो फिर जब दूसरी पार्टनर ऐड हुई, दोबारा से एक्सपेंसेस हुए, उस टाइम पे दोबारा से 13, 14, 15 हज़ार का मेमोरेंडम बना, ठीक है। फिर जब तीसरी पार्टनर बिल्कुल जब रिन्यूअल का टाइम आया उससे 2 महीने पहले ऐड हुई, फिर दोबारा इतना एक्सपेंस हुआ। तो ये बताने का पर्पज़ ये है कि देखें, पैसे बचा के, यही दिरहम बचा के, सॉरी वी कैन इन्वेस्ट फॉर एडवर्टाइजिंग, फॉर द मार्केटिंग, या अदर जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, रादर देन आप ये कामों में पड़े। फिर वीज़े भी इनके लगे। अब ये पार्टनर वीज़ा इनके दोनों के पास है, एक के पास कंपनी का एज अ मैनेजर वीज़ा है और एक के पास नहीं। पर मैं अपने वीज़े पे आज़ाद, मुझे और बेनिफिट भी है, मैं स्पॉन्सर वीज़े पे हूँ हस्बैंड के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और भी मैं देखती हूँ क्या ऐसी कोई बात रहेगी तो बताती हूँ। अच्छा जी, अभी आपको लाइसेंस के बारे में डिटेल बता दी है और पैसे भी बता दिए। अभी क्योंकि रिन्यूअल होना तो फिर 18,000 तक एक्सपेंस आएगा, तो 3 पार्टनर्स हैं तो 6 आएगा। अभी मैंने दूसरी बात ये बता दी थी, एयरपोर्ट माशाल्लाह सेफ है, हर चीज़ सेफ है यहाँ पे, यूएई में हर चीज़ आसानी है। ये 7 पार्टनर बैठी हुई हैं तो वो आई हैं, मैं उनसे पूछ रही थी, मैंने कहा एयरपोर्ट का क्या हिसाब किताब है, क्या सुना है कि बड़ा हालात ख़राब है। उन्होंने कहती कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, आए कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें ये देखिए, अभी इनको ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करके जाएंगे घर, क्योंकि शाम को हमने जाना है डिस्ट्रीब्यूट करने। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, मिक्स इन्फॉर्मेशन भी दे दी और सब कुछ हो गया। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।